कहते हैं कि इंसान के किए गए कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। यह कहानी एक गरीब किसान रामलाल की है, जिसने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के बल पर अपना जीवन बदल लिया। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी वह कभी बेईमानी का सहारा नहीं लेता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता और सूरज ढलने के बाद घर लौटता। हालांकि मेहनत बहुत करता था, फिर भी वह कभी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह खेत जोत रहा था, तभी उसे एक चमचमाती हुई सोने की ईंट मिली। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि यह किसी और की हो सकती है। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और पूरी बात बता दी। सरपंच ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और यह घोषणा किया कि अगर यह सोने की ईंट किसी की नहीं है तो इसे रामलाल को दे दिया जाएगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, वह मेरी खोई हुई ईंट है। रामलाल ने बिना किसी संकोच के ईंट लौटा दी। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना ईमानदार होते हैं। उसने रामलाल को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे अच्छे कर्म तुझे जरूर अच्छे फल देंगे। दिन बीतते गए, लेकिन रामलाल की गरीबी कम नहीं हुई। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी किसी से उधार मांगने नहीं गया। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वह होश में आई और बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। रामलाल ने अपने पास रखी आखिरी रोटी निकालकर उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, भगवान तुझे बहुत कुछ देगा। रामलाल मुस्कुराया और वह वापस अपने गांव आ गया। लेकिन घर आकर उसे बहुत चिंता हुई, क्योंकि अब उसके पास अगले दिन के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। अगली सुबह जब वह खेत में काम करने गया, तो अचानक उसके पास एक घुड़सवार रुका। उसने रामलाल से पूछा, क्या तुम ही रामलाल हो? रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी बोला, हमारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। रामलाल घुड़सवार के साथ चल पड़ा। जब वह हवेली पहुंचा तो देखा कि वहां वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसे उसने सोने की ईंट लौटाई थी। वह व्यक्ति वास्तव में एक बहुत अमीर जमींदार था। जमींदार ने कहा, रामलाल, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेतों के मुखिया बनो। तुम्हें अच्छी तनख्वाह और रहने के लिए घर भी मिलेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। रामलाल अब जमींदार के खेतों का देखभाल करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण कुछ ही वर्षों में खेतों की उपज दोगुनी हो गई। जमींदार बहुत खुश हुआ और उसे अपनी जायदाद का एक हिस्सा दे दिया। अब रामलाल के पास खुद के खेत, एक सुंदर घर और ढेर सारी खुशियां थी। वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और परोपकार की भावना कभी नहीं छोड़ी। वह जरूरतमंदों की मदद करता और गांव के विकास में योगदान देता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के रास्ते पर चलते रहे तो जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल उड़ान सागा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।